Assalamu alaikum dear students, welcome to software engineering. This is week 15 lecture number 3. Disadvantages क्या है? Tightly coupled system tend to exhibit the following development characteristics which are often seen as disadvantage. एडवांटेजेस के क्या हो सकते हैं? तो इसके एक एडवांटेज ये भी है कि अ चेंज इन वन मॉड्यूल यूजुअली फोर्स करते हैं रिपल इफेक्ट को, यानी एक मॉड्यूल जब आप उसमें चेंज करते हैं तो वो उसी के लिहाज से दूसरा मॉड्यूल चेंज हो जाता है और मे बी इससे हमारे पास कोई एरर आ जाए. assembly of a module might require more effort, ठीक है, एंड आर टाइम ड्यू टू द इंक्रीज इंटर मॉड्यूल डिपेंडेंसी. यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि जब आप एक मॉड्यूल में चेंज करते तो उसके लिहाज से बहुत सारे में चेंज हो जाती है, जिससे फिर आपके लिए जो है CPU जो पावर है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी. ठीक है, अ पर्टिकुलर मॉड्यूल मैट बी हार्डर टू रीयूज एंड आर टेस्ट बिकॉज डिपेंडेंट मॉड्यूल मस्ट बी इंक्लूडेड. यानी यहाँ पर आप फिर लोग यूनिट टेस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि यूनिट टेस्ट में हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट करना चाह रहे और फिर हम उस मॉड्यूल को नहीं टेस्ट करवा सकते जो कि डिपेंडेंट हो दूसरे पे. ठीक है, तो उसके लिए फिर सिस्टम जो है टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी. अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कोहेजन. कोहेजन क्या है? अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोहेजन रेफर्स टू द डिग्री टू विच द एलिमेंट ऑफ अ मॉड्यूल बीइंग टुगेदर. उससे कपलिंग में क्या था कि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के दरमियान जो है एक मतलब डिपेंडेंसी हम देख रहे थे. कोहेजन में हम एक मॉड्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान हम डिपेंडेंसी को देखते हैं. thus cohesion measure the strength of relationship between the piece of functionality which in a given module. यानी गिवन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो कनेक्टिविटी है उसको हम देखते हैं कोहेजन में. फॉर एग्जांपल हाई कोहेसिव सिस्टम फंक्शनलिटी इज स्ट्रांगली रिलेटेड. जितना आपके पास ज़्यादा कोहेसिव होगा उतना ही बेहतर होगा. कोहेजन या कोहेसिव इसलिए कि उसके एक मॉड्यूल के अंदर जितनी टाइटेबिलिटी होगी, जितनी आपके पास जो एलिमेंट है दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, इतना ही बेस्ट और एक्यूरेट रिजल्ट आपके पास आएगा. फिर इसके मुख्तलिफ टाइप्स है कोहेजन के. कोहेजन इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. ठीक है, यानी हम देखते हैं कि हाउ मच इज डिपेंडेंट, मीनिंग दैट द सोर्स कोड टू बी द measure is extended using. कोइंसिडेंटल कोहेजन हमारे पास क्या है, वर्स्ट केस है. इसमें ये कि कोइंसिडेंटल कोहेजन इज व्हेन अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल और ग्रुप आर्बिट्रेरली. द ओनली रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट इज दैट दे हैव बीन ग्रुप टुगेदर. ठीक है, यानी मुख्तलिफ मॉड्यूलों के पास क्या है, ग्रुप टुगेदर हो जाती है अनटाइटल्स क्लास में. तो ये हमारे पास ये क्या है, कोइंसिडेंटल है कोहेजन, यानी वो खुद बहुत एक दूसरे के साथ ग्रुप हो जाते हैं. लॉजिकल cohesion is when part of the module are grouped because they are logically categorized to do the same thing even though they are different by nature. Grouping all mouses and keyboards input handling routines, यानी माउस आपके पास डिफरेंट नेचर का है, कीबोर्ड डिफरेंट नेचर का है, बट ये दोनों एज ए इनपुट डिवाइस हमारे पास यूज होती है. इसी तरह स्कैनर अदर प्रॉपर्टी का है, लेकिन वो भी हमारे पास क्या है, एज एन इनपुट डिवाइस है. तो लॉजिकल कोहेजन का मतलब ये है कि ये हम आपके पास बाई नेचर मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी हम इसको ग्रुप कर सकते हैं. यानी हम उसको ये कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस है. टेम्पोरल कोहेजन इज व्हेन पार्ट ऑफ द मॉड्यूल आर ग्रुप बाई व्हेन दे आर प्रोसीड. ठीक है, द पार्ट्स आर प्रोसीड या प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके पास कोई डेटा ग्रुप हो जाए और उस टाइम के बाद वो अनग्रुप ऑटोमेटिकली हो जाए. यानी इसके मतलब ये कि आप जब डेटाबेस में इस तरह की क्वेरी बना लेते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर दिस इज द एंड सेलेक्ट दिस, यानी आप एक सिंपल क्वेरी बनाते हैं. आप लोगों ने एक स्टूडेंट के नाम के लिहाज से उसके एड्रेसेस और उसके फोन नंबर को जस्ट रिट्रीव करना है, तो यहाँ पर आप टेम्पोरल कोहेजन कर रहे हैं. यानी आप एक कस्टमाइज क्वेरीज बना रहे जो कि स्टूडेंट के डेटाबेस से पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस हो और मोबाइल नंबर जो है वो रिट्रीव करना चाह रहे, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा. उसके बाद आप फिर नया क्वेरी बनाएंगे, यानी उसके बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी,
उसके बाद आप नया क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पोरल कोहेजन हो गई। प्रोसीजर कोहेजन हमारे पास इज व्हेन पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन व्हिच चेक्स फाइल परमिशन एंड देन ओपन द फाइल। यानी प्रोसीजर कोहेजन वो है कि जो हर वक्त यूज होती है, वो सेम उसी टाइप यूज है। यानी जब आप किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आपसे परमिशन मांग रही है। यानी इस तरह की परमिशन कि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दो तरह के व्यू बनाते हैं, एक एडमिन के लिए, एक यूजर के लिए। तो जब एडमिन वाले फंक्शनलिटी ओपन हो तो वहाँ पर परमिशन जरूरी है। तो ये जो प्रोसीजर कोहेजन है ये एज इट इज थ्रू आउट द सिस्टम या ओवरऑल डेवलपमेंट में इसी तरह ही आपके पास काम करेगी, यानी ये टेम्पोरल नहीं होगी। कम्युनिकेशनल इंफॉर्मेशन कोहेजन इज व्हेन पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे ऑपरेट ऑन द सेम डेटा। शेयर डेटा है, उस शेयर डेटा पे बहुत मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, तो हम कर सकते ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन कोहेजन है। ठीक है, अ मॉड्यूल विच ऑपरेट ऑन द सेम रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक ही डेटाबेस है, उसी डेटाबेस के लिए आपने बहुत सारी क्वीरीज बनाई, तो अब ये बहुत सारी क्वीरीज जो है उस एक सेम डेटाबेस पे ऑपरेट हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये जितने भी क्वेरीज है इनके दरमियान कम्युनिकेशन कोहेजन है या इंफॉर्मेशन कोहेजन है। Sequential cohesion is when part of a module are grouped because the output for one part is in the input and another part like an assembly line. Sequential cohesion में ये है कि जब आप एक मॉड्यूल जो है वो डेटा को जो है मतलब रिट्रीव कर रहे हैं दूसरी मॉड्यूल को इनपुट देने के लिए। इन फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आप करवाना चाह रहे, दो तीन वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे, तो एक मॉड्यूल क्या है, यूजर से डेटा ले रहा है एज ए इनपुट, यानी ये इनपुट मॉड्यूल जो है ये यूजर से डेटा ले रहे हैं और ये डेटा फिर वो दूसरे मॉड्यूल को प्रोवाइड कर रहे हैं एडिशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंशियल कोहेजन है, एक सीक्वेंस है, यानी सबसे पहले डेटा रिट्रीव होगा स्टूडेंट से, यूजर से डेटा लेगा, उसके बाद ये डेटा हवाला करेगा दूसरे मॉड्यूल को। यहाँ पर एग्जांपल दिए असेंबली लाइन का कि फंक्शन विच रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड देन प्रोसेस इट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल कोहेजन है। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास है फंक्शनल कोहेजन इज व्हेन पार्ट ऑफ द मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क पर मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल में कि एक सिंगल डेटा है या सिंगल मॉड्यूल है, सिंगल मॉड्यूल, उसके लिए आप लोगों ने डेटा को ग्रुप किया हुआ है और एक टास्क के